ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज के सामने जिस तरह से मंदिर में इस तरह का कृत्य करके पूरे देश के सामने इनका चरित्र पता चला पूरे देश को, आज पूरा देश जान गया कि असल में भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा तैयार कर रही थी कि हम गांव को, धर्मेंद्र भाई आप कोसिए, बीजेपी को आप कोसिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले सवाल का जवाब दे देना चाहिए था। सवाल यह था कि क्या मनोज पांडे को आप लोगों ने निकाला या फिर नहीं निकाला, जो राम मंदिर दर्शन करने की बात करते थे। कल आप लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, पीडीए की बातचीत कर रहे हैं, पीडीए की परिभाषा भी आप हर दिन बदल रही है वोट बैंक के हिसाब से। इस देश में पीड़ितों की बात करना, दया की बात करना, सर्व समाज की बात करना, मुझे लगता है कि किसी के पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं उसमें। आप समाहित करिए सब लोगों को, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करिए इस देश में, वही अच्छा रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, मौका मिलते ही दान पात्र में चोरी, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। तो आप क्यों नहीं चले गए भाई धर्मेंद्र यादव, राम मंदिर क्यों नहीं गए दर्शन करने के लिए? अखिलेश यादव एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये कहते हैं, उसमें बिल्कुल आप सवाल पूछिए, मेरा उससे गुरेज नहीं है कि हम प्रभु राम के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं चल रहे थे भाई? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। जिन लोगों ने अपनी आस्था से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, अपनी शिलाएं दी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समर्पण को चुरा करके गोबर में रखने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दान पत्र का नाम गोबर के साथ जोड़ा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सड़ी और घृणित राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा। जिन राम भक्तों के चंदा को चोरी किया गया है, जिनके दान को उठा करके गोबर में रखा गया है, जिनके दान को उठा करके घूर गड्ढे में रखा गया है, आखिर कैसे मानसिकता के लोग हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जब सगे नहीं है, तो इस देश का क्या सगा कर सकते हैं? ठीक है, फिर सगे होने की बात हो जाती ना, गोली किसने चलवाई, लाठियों की बातचीत। खैर राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। और ये कह रहे हैं कि आप लोग उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश नहीं दे रहे हैं। कि प्रोफेसर धर्मेंद्र को इस समय देश सुन रहा है। गोबर के प्रति बार बार मैंने देखा कि इनका कितना घृणा का भाव दिखाई दिया कि गोबर में छुपा दिया गया, गोबर में छुपा दिया गया। ये समाजवादी पार्टी है ना, वही समाजवादी पार्टी जो देश में सबसे बड़े अपना दावा करती है कि हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक अहीर बिरादरी का है, यादव बिरादरी का है। ये उस पार्टी के प्रवक्ता की भाषा है, गोबर को लेकर के कितना अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। खैर हिंदू में तो गोबर की बहुत महत्ता है, इसी गोबर से गौरी और गणेश बनाते हैं और उस पर धन अर्पित करने का काम करते हैं, इसलिए गोबर को लेकर के इस तरह की घृणा मत रखिए। पहली बात, चोरी अगर हुई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये चोरी का हिसाब कौन मांग रहा है? ये वो डकैत हमसे हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं, वो लुटेरे हमसे हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने हर संभव चेष्टा की कि प्रभु राम का मंदिर बनने ना पाए, हर प्रकार के यत्न किए, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर मुसलमानों का भरोसा जीतना होता तो कुछ और कार सेवक मरते तो और भी गोली चलवा देते। वो लोग जिन्होंने बाबरी को बनाने के वादे दोहराए कि हम फिर से सत्ता में आएंगे और फिर बाबरी की मस्जिद बना करके दिखाएंगे, जो जिनके मन से बाबर भक्ति कभी दूर न हुई हो, पूछे ना कि अब तक क्यों अखिलेश यादव अब तक रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गए, राहुल गांधी अब तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए, ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी दर्शन करने गए हैं कि नहीं गए हैं, इस बात को लेकर के मुझे संदेह है, क्योंकि पार्टी की मजबूरी है। और अगर गए होते तो सोशल मीडिया में कोई फोटो तो नहीं डाली होगी, क्योंकि कहीं पार्टी से निकाल न दिए जाए, बाहर न कर दिए जाए। मनोज पांडे ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि कैसे प्रभु रामलला के जन्मभूमि के दर्शन करने पर किस प्रकार से अखिलेश यादव जी लाल पीले हो गए थे। अयोध्या के विकास के लिए हर प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने का काम अखिलेश यादव जी ने अपनी सत्ता रहते हुए किया, कभी दीपोत्सव नहीं होने दिया। यही दीपोत्सव का प्रस्ताव लेकर के अयोध्या का प्रशासन पहले भी गया था अखिलेश यादव जी के पास, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया, नहीं अयोध्या में दीपोत्सव नहीं करेंगे, वोट बैंक हमारा बिदक जाएगा, हम सैफाई का महोत्सव करेंगे, सैफाई के महोत्सव में नृत्यांगनाएं बुलाकर नचाएंगे, लेकिन अयोध्या का दीपोत्सव नहीं होने देंगे। आज कितनी चिंता उनको हो रही है। ये इस प्रकार के आरोप कोई पहली बार नहीं लगा रहे हैं, बारंबार प्रभु राम के नाम को बदनाम करने की चेष्टा इन विधर्मियों ने बार बार की है, एक बार नहीं की है, बार बार की है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सांच को कोई आंच नहीं है। हमने एसआईटी का गठन किया है और स्पष्ट तौर पर कहा है, अगर किसी प्रकार की गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, अगर कोई धांधली हुई है, तो निश्चित तौर पर चोर पकड़ा भी जाएगा और उसको दंड भी मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप जवाब दीजिए राकेश जी की बात का। एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, चूंकि गोबर की बातचीत बहुत आ गई, आता हूं साधना जी, 2 मिनट दीजिए, आ रहा हूं। गोबर की बातचीत बहुत आ गई, मुझे अखिलेश यादव का एक बयान याद आ गया, और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बनवा रहे हैं। ये किसने कहा था भाई?
किसने कहा था ये? आज आप बहुत गोबर गोबर 10 बार आपने कर दिया। राकेश पांडे जी, भाजपाई कपटियों को यह बताना पड़ेगा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सगे नहीं हुए, हाँ। सीसीटीवी कैमरा गायब कर दिया, दान पत्र चोरी करके सीसीटीवी कैमरा गायब कर दिया। वो आप ये सुनिए, नहीं, ठीक है, मैं धर्मेंद्र भाई मैं सुन रहा हूं। ये बताइए, ये आपने 10 बार आपने गोबर की बात कह दी, ये कहा था कि नहीं अखिलेश यादव ने? कहा था कि नहीं कहा था? ये बता दीजिए बस इतना, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं अपनी बात का जवाब दे दूंगा। नहीं, आप अपनी बात कहिए, मैं नहीं रोकूंगा, जितना समय चाहिए आपको दूंगा। बस मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव ने ये बात कही थी या नहीं कही थी? राकेश त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं कि आप उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं जनता की ओर से बैटिंग कर रहा हूं, मैं जनता की ओर से बैटिंग कर रहा हूं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, धर्मेंद्र भाई आपके उस सवाल के साथ में हूं, मैं उस सवाल से भाग नहीं रहा हूं। मैं इस देश में जो करोड़ों राम भक्त हैं उनकी आस्था के साथ हूं। राम की बात आएगी तो, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में बोल दीजिए कि अखिलेश यादव ने कहा था या नहीं कहा था। मैं बोल दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा। मैंने कहा कि ये जो भाजपाई कपटी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दान पत्र की चोरी करके सीसीटीवी कैमरा गायब कर दिए, उसके फुटेज गायब कर दिए, उसका बैकअप गायब कर दिए। ये इनको ये नहीं पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मेमोरी जितनी है ना, इनके 50 पुरखे लग जाएंगे तब भी गायब नहीं होगा। अरे यहाँ से चोरी कर लोगे, लेकिन ऊपर भी तो जाके हिसाब देना है। आप वहां का तो सोचो कम से कम। ये भाजपाइयों का असली चरित्र आज पूरे देश के सामने आ गया है और इनके पास कोई नैतिक। अब आइए मेरे सवाल पर, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी धर्मेंद्र यादव, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो गायब ही हुआ है या फिर सपने में किसी ने देखा। जैसे कई बार आपके पार्टी के अध्यक्ष सपने में भी भगवान आते हैं, तो आऊंगा, मेरे सवाल पर आ जाइए। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। एसआईटी में कौन लोग हैं, कौन से अधिकारी, आपको सारा पता है। और चंपत राय का नाम भी चंपत, तो गायब हो गए। वो अप्रूवल तो सपा के दफ्तर से आएगा नहीं कि एसआईटी में कौन से लोग होंगे। सवाल पर आइए सर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे तो बोल ही सकता हूँ मैं कम से कम। नहीं, बोलिए ना, बोलने को कौन मनाई है, कहीं भी बोलिए, लोकतंत्र है भाई। आप जो सवाल पूछ रहे थे मैं उस पर आता हूँ। जो आपने सवाल पूछा, आज भी मैं आपको दावा करता हूँ, आप अंबेडकर नगर के भावपुर ग्राम सभा के गौशाला में चले जाइए। जितनी गायें मरती हैं वही जेसीबी से खोद के गड्ढा वहां दफना दिया जाता है। और जब खोद के गड्ढा दफना, मेरे सवाल ये नहीं था, मैं तो पूछ रहा हूँ कि 4 बार आपने गोबर की बातचीत की। भाई ये अखिलेश यादव ने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ या ना में बोलना तो बात खत्म हो जाती है। आप अंबेडकर नगर दुनिया भर घुमाएंगे लेकिन सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं बताएंगे। भाई आप कठिन सवाल पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आज निकाल दिए जाएंगे पार्टी से, अभी निकाल दिए जाएंगे। ये तो स्वयं यादव है ना, अभी गोबर के खिलाफ लगातार बार बार गोबर कर रहे थे। इनको गोबर से नफरत है, कभी गोबर इन्होंने हाथ से छुआ ना होगा। शिलाओं की चोरी में तो नहीं निकाले जाएंगे, चंदा चोरी में तो नहीं निकाले जाएंगे, दान पत्र की चोरी में तो नहीं निकाले जाएंगे, जमीन की चोरी में तो नहीं निकाले जाएंगे। आप जैसे लोग अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सगे नहीं है, आप राकेश त्रिपाठी जी, मैं क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? आप लोगों एक शीशा रख के तब डिबेट करना चाहिए। अब सुनिए ना सर, इसका कोई धर्मेंद्र भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ठीक है, कौन राम का सगा है कौन राम का विरोधी है, ये 27 में एक बार फिर तय हो जाएगा। बहुत दूर नहीं है, 22 में भी तय हुआ। राकेश त्रिपाठी फिर मैं साधना जी और आचार्य जी के पास जा रहा हूं। राम का नाम लोगे, नाराज हो जाएगा वोट बैंक आपका। इतनी बार राम का नाम लेंगे तो आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। देखिए भाई 27 में तय होगा, उससे पहले तय नहीं हो सकता है, अभी तय नहीं हो सकता है। राकेश पांडे जी राम भक्त नहीं में तय कर दिया, क्योंकि ये राम। हाँ तो कैसे तय हो जाएगा भाई 27 के पहले? 27 के पहले कैसे तय हो जाएगा? चुनाव